Hi guys, welcome back to Fatafat English with Abhishek sir. In this video today we are going to have a conversation related to accidents. By accidents of course हर रोज होते हैं, याद हमें वही रहते हैं जिनमें हम खुद फंसे होते हैं. तो you must have had accidents in life. आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट जीवन में देखा ही होगा, हुआ ही होगा. So you had a major accident or you had a minor accident. Minor accident मतलब जैसे दरवाजे में टक्कर लग गई, स्टूल से गिर गए, फ्रिज में जाके लगे, इस तरीके के एक्सीडेंट्स को हम माइनर एक्सीडेंट्स कहते हैं. और बड़े एक्सीडेंट्स हो जाए तो उन्हें मेजर एक्सीडेंट्स कहते हैं. होप यू नेवर हैड अ मेजर एक्सीडेंट. और हाँ, इस एक्सीडेंट से रिलेटेड सारी वोकैबुलरी और सारे स्ट्रक्चर को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक और सीख लीजिए किस तरीके से हम एक्सीडेंट्स की बातें इंग्लिश में करेंगे. Guys, I'm an English language trainer. My name is Abhishek and you're watching me on Fatafat English with Abhishek sir. यदि आप इस चैनल को पहली बार देखा और आपने हमारे वीडियो को हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एसपी सर, हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट? Yes, sir. Once I had an accident. Okay, so when did you have an accident? I had an accident, sir, in 2008. Oh, almost 14 years ago you had an Yes, sir. accident. I also had an accident in the year 2004, just 15 days before my marriage. Okay. And my hand got hurt. मेरे हाथ में चोट लगी थी. My hand got hurt. मतलब hand कह लो या फिर आर्म ही कहना चाहिए वैसे तो हमें. My arm got injured. I got swelling on my arm. So, did you get some kind of injury or? Yes, sir. I got major injury. My right leg got fractured. My gosh, I feel for you, sir. So your right leg got fractured. Yes, sir. So, did you get a plaster on your leg? Yes, I got my leg plastered, sir. And you'll be surprised to hear that I got my leg plastered 3 times. Oh my gosh. Yes. Yeah, nothing easy can happen to you. Yes, sir. Right. So guys, have you ever had a fracture? Have you ever had a fracture? भाई जैसे आप नॉर्मली कहते हैं भाई मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया. My leg got fractured. My hand got fractured. Have you ever had a fracture in your leg, in your hand? तो यदि नहीं हुआ है तो यू स्ट्रक लकी, आप भाग्यशाली निकले. यू स्ट्रक लकी, ये एक बड़ा कॉमन सेंटेंस है, आपको बोलना पड़ता है भाग्यशाली निकले. यू स्ट्रक लकी, आपने सीख लिया होगा. राइट. सो सर, डू यू समटाइम्स हैव माइनर एक्सीडेंट्स? Yes, sir. I have many times minor accidents. Sometimes whenever I ride a bike, sometimes if somebody comes, so I have to apply the brake suddenly. That's right, guys. So people, don't have traffic senses. लोगों को ट्रैफिक सेंस होते ही नहीं. कब कहाँ से कौन निकल आएगा. You have to be extra careful. आपको extra careful होना पड़ेगा and you have to sometimes jam on the brakes. ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ. Jam on the brakes मतलब खड़े हो जाना पड़ता है, बिल्कुल गिर जाना पड़ता है. Jam on नया एक्सप्रेशन है आपके लिए, नोट कीजिएगा. Jam on the brakes. I jammed on the brakes. कई बार खड़े हो जाते हैं कार में ही, ऐसा लगा जैसे खड़े हो गए ब्रेक पे. राइट. जैम ऑन द ब्रेक. सो सर, मतलब व्हाट काइंड ऑफ माइनर एक्सीडेंट्स डू यू, मतलब आई फील दैट व्हेन आई गो टू वॉशरूम इन द नाइट, व्हेन आई गो टू वॉशरूम इन द नाइट एंड इट इज पिच डार्क, जब बहुत बिल्कुल घुप अंधेरा होता है, तो समटाइम्स आई बैंग इनटू द फ्रिज, समटाइम्स आई बैंग इनटू द डोर. बेसिकली वी हैव टू ग्रोप. ग्रोप होता है हाथों से टटोलना जब कुछ दिखाई ना दे रहा हो. इस तरीके से आप ग्रोपिंग के बारे में तो आपने बहुत सारी वीडियो सुनी होंगी. ट्रैवल करते समय जब पड़ोस में कोई बैठा होता है और उस पर इस तरीके से टटोलते हुए उसे परेशान करना. ग्रोपिंग पर ग्रोपिंग जैसे अंधेरे में कोई दिख नहीं रहा है तो आप आइडिया लगाते हो दरवाजा किधर होगा, ऐसे ऐसे आंख बंद कर मतलब आंख खोल के दिख तो रहा नहीं कुछ भी, तो आप लाइट का स्विच टटोलते हो. तो इस तरीके से टटोलने को कहते हैं. जैसे मैं अभी ने ये आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है. ग्रोपिंग. आप तो नहीं करते हैं, करिएगा नहीं,
यदि पब्लिक प्लेसेस में करेंगे तो पिटाई हो सकती है. हैव यू एवर बीन बीटन पब्लिकली? कभी पब्लिकली सर? No, sir, I have never got beaten publicly. You never got beaten publicly. Guys, I was beaten publicly once. मेरे को तो एक बार पब्लिक में पिटाई हुई. I was a student of class 8 and we went on a tour. I was beaten in public. वहाँ we were not allowed to have pan. We were not allowed to buy anything from strangers. अजनबी लोगों से कुछ भी खरीदने की परमिशन नहीं थी and I bought a pan. मैंने एक पान खरीद लिया. And the principal caught me red-handed and I was beaten publicly. सबसे ज़्यादा उसमें खराब क्या था? देखो, लड़कों के सामने लड़के की पिटाई हो जाए, नो इश्यू एट ऑल. लेकिन वहाँ लड़कियाँ थीं. सबसे ज़्यादा जो एम्बेरसमेंट हुआ उस बात से हुआ कि लड़कियों के सामने पिटाई हो गई. सो हैव यू एवर बीन बीटन पब्लिकली? मुझे कमेंट्स में बताइएगा. राइट. सो सर, have you ever been hospitalized? Yes, sir. When my leg was fractured, I was hospitalized for 3 days first. Then second time I was hospitalized for almost I think 2 days. So were you put on a drip? मतलब आपको क्या वो होता है ना, जो ग्लूकोज की बोतल लगा देते हैं, राइट? तो यदि आपको भी कहना हो कि मेरे को बोतल लगी थी, I was on a drip. He is on a drip. Have you ever been on a drip? So you were on a drip? No, sir, I was not on a drip. You were not on a drip. So how long were you hospitalized? I think almost for 1 week. For 1 week you were hospitalized. Yes. Guys, I struck lucky. देखो फिर से आ गया. मैं भाग्यशाली निकला. I struck lucky. I was never hospitalized. I've never been hospitalized. So how long did it take to recover from, मतलब how long did it take to get healed up? कितना समय लगा आपके प्लास्टर को ठीक होने में? I think, sir, it took almost 1.5 months. It was for 45 days. It takes longer. Plasters take longer time to get healed up. ठीक होने में समय लगता है. So guys, I hope you enjoyed the conversation with me and SP sir. आपको हमारा ये कॉन्वर्सेशन कैसा लगा हमारा सिखाने का स्टाइल, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए. वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दो. It will help us reach out more and more people. So stay tuned with Abhishek sir and keep learning English with Team Fatafat English. Thank you.